हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए इस सवाल को। क्या बोला गया? बोला गया है द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ हॉरिजेंटल इज 50 मीटर। इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल देन इट्स रेंज विल बी। देखो, एक रेंज दे रखा है 50 मीटर। कब? जब 15 डिग्री से फेंका गया है उसको, ठीक है ना, थ्रो करा गया, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। फिर बोला गया है कि उसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया विथ सेम वेलोसिटी, वही वेलोसिटी से किया गया एट एन एंगल 45 डिग्री। अगर कितना? 45 डिग्री के एंगल से विद द हॉरिजॉन्टल, देन इट्स रेंज विल बी। अब रेंज क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। ध्यान से देखिएगा बच्चों, समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेंज का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये याद रखिएगा। या तो फिर ये भी ध्यान रखिएगा, एक और फॉर्मूला होता है रेंज का, यहाँ पे आर इक्वल टू 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है ना। ये दोनों फार्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, पहली कंडीशन ध्यान से देखिए। मैं डायग्राम थोड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको यदि फेंका गया है यहाँ से, देखिए मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, और फेंका गया 15 डिग्री से। एंगल जो लिया गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 15 डिग्री। तो ये ऐसे जाके यहाँ पे गिरता है, और उस समय जो हमारा रेंज होता है वो होता है 50 मीटर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट। ये समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको पहले सॉल्व भी कर लेते हैं तो काम हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखना। तो हमारे पास कितना है? रेंज कितना है? 50 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी तो वही है यू स्क्वायर, ठीक है ना, साइन 2 इंटू 15 डिग्री, ठीक है, अपोन में जी। तो जी को जी रहने देता हूँ, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 50 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, और 15 टू जा कितना? 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 डिग्री अपोन में जी, राइट। तो यहाँ पे सॉल्व करिए तो क्या हो गया? देखिए 50 हो गया इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 1/2, तो हो गया अपोन 2g, ठीक है ना। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या होगा? 2 को इधर ले आइए, तो क्या हो गया? यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू 50 इंटू 2। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ गया? देखिए यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू 100, राइट। चलिए ये रख लेते हैं, यू स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू जो मैंने यहाँ पे निकाला, इसको रख लेते हैं संभाल के, राइट। यहाँ पे देखिए इसको रख लेते हैं संभाल के, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। अब दूसरा जो कंडीशन है, बोला है कि सेम वेलोसिटी से ही प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन एंगल को क्या किया गया? अब 45 डिग्री कर दिया गया। देखिए यहाँ पे मैं अलग से बनाता हूँ इसको, देखिए अब क्या किया गया? इसको 45 डिग्री से, इनिशियल वेलोसिटी तो वही है, अब यहाँ पे एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो ये मान लीजिए ऐसे फेंका गया, तो ये ऐसे जाके गिरेगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये रेंज होने वाला है, इसको आर डैश बोल देता हूँ मैं, ठीक है, समझने के लिए। और एंगल कितना है? 45 डिग्री, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो देखिए अब यहाँ पे समझिए, अब क्या करेंगे? तो रेंज का फॉर्मूला लगाइए। तो रेंज इज इक्वल टू क्या बोला? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज की जगह पर आर डैश हो जाएगा, ठीक है, और वेलोसिटी तो वही है, यू ही है, और साइन 2 इंटू 45 डिग्री, ओके, अपॉन जी, ठीक है। तो आर डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया? यू स्क्वायर
और साइन यहाँ पे कितना हो गया 90 डिग्री, राइट, अपॉन जी। देखो तो आर डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर अपॉन जी, और साइन 90 का वैल्यू कितना 1, तो यू स्क्वायर अपॉन जी आ गया यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो आर डैश इज इक्वल टू अपन के पास आया यू स्क्वायर अपॉन जी, और देखिए यू स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू कितना निकाल रखे हैं अपन लोग 100, तो ये यहाँ पे कितना आ गया 100 मीटर, ठीक है। तो यही इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल साधारण सा सवाल था। ओके बच्चों, क्लियर हुई यहाँ तक? तो यहाँ पे देख लीजिए, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पे देखिए पूरा क्लियर कर दिया सवाल को स्टेप बाय स्टेप मैंने, तो समझ में आया आप लोगों को बच्चों? ओके, थैंक यू।